हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी आपकी एसएससी सीजीएल 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका मानिए 13 अगस्त से आपका 24 अगस्त तक चला था, जो उसकी आंसर की है वो रिलीज़ हो गई है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरी आंसर की के बाद क्या मेरे रॉ मार्क्स आए वो डिस्कस करूँगा, और उसी के साथ क्या ऐसे क्वेश्चंस थे जो मेरे गलत हुए, और क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने सिर्फ ऑप्शन की मदद से सॉल्व करे। वो सारे क्वेश्चंस मैं आप सभी लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप आंसर की कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये है आपकी एसएससी की वेबसाइट www.ssc.nic.in। यहाँ पे आप गए, ये वाला जो है आपका सेकंड कॉलम, इसमें आपको दिया गया है 2 सितंबर का है अपडेट, अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर कीज़ ऑफ एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी कुछ विंडो खुलेगी, जिसमें ये जो नीचे आपको लिंक दी गई है, यहाँ से आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी कुछ विंडो खुलेगी, जहाँ पे पहले से यहाँ पे सीजीएल 2020 टीयर 1 सेलेक्ट किया गया है। सबमिट करने के बाद आपके सामने ऐसी कोई विंडो ओपन होगी, जिसमें यहाँ पे क्लिक हियर का बटन होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऐसी कुछ विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपको आपका रोल नंबर और पासवर्ड डालना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। उसमें आप सबसे नीचे जाके क्लोज़ वाला जो बटन रहेगा उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने 2 टैब आएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर की, और नेक्स्ट है रेस ऑब्जेक्शन। तो ये वाला जो टैब है ये पहले से सेलेक्ट होगा, और यहाँ पे क्लिक हियर टू जनरेट योर आंसर की ये लिखा आएगा। क्लिक हियर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी आंसर की है वो ओपन हो जाएगी। अब आपको मैनुअली अगर आप चाहें तो चेक करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको ऐसा एक तरीका बताऊंगा जिससे आप इजीली जो अपनी आंसर की का स्कोर है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट में एक इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा। इंस्पेक्ट पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ऐसी कुछ विंडो खुलेगी, जहाँ पे आप एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क लिखा होगा। यहाँ पे आपको कंसोल वाला जो बटन रहेगा इस पर क्लिक करना रहेगा, और कंसोल वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे उसके बाद मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक कोड प्रोवाइड किया हुआ है, वो कोड आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। वो कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो जैसे ही आप वो कोड पेस्ट यहाँ पे करके एंटर करेंगे तो जो आपके सामने मार्क्स हैं वो लोड हो जाएंगे। तो ये हैं मेरे मार्क्स एसएससी सीजीएल 2020 टीयर 1 के। मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 13 अगस्त में, शिफ्ट 3। अब हम देख लेते हैं स्कोर क्या है। सब्जेक्ट 1 जो कि आपका रीजनिंग का होता है, मैं आपको बता दूं मैंने पूरे 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे। रीजनिंग में मैंने 25 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से 23 निकले सही और 2 क्वेश्चन हुए गलत। तो रीजनिंग में जो मेरा फाइनल स्कोर निकल के आया वो आया 45। नेक्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसमें मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर रहा। क्वेश्चन पूरे 25 करे थे अटैम्प्ट, राइट आंसर हुए 10 मतलब 20 मार्क्स, गलत हुए 15 मतलब -7.5। तो नेट स्कोर जो निकल के आया जीए में वो था 12.5। क्वांट में स्कोर काफ़ी अच्छा रहा, 25 अटैम्प्ट करे थे, पूरे 25 के 25 सही हुए, तो क्वांट में स्कोर रहा 50 मार्क्स। इंग्लिश में भी स्कोर मैं कहूँगा कि मतलब ठीक था, इंग्लिश में भी स्कोर 50 हो सकता था, बट कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण वो नहीं हो पाया। 25 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से 23 सही हुए और 2 गलत हुए, तो इंग्लिश में भी स्कोर हुआ 45। तो 50, 45, 45, 90 और 50, 140। जो नेट मेरा स्कोर निकल के आया वो आया 152.5, जो कि है 13 अगस्त शिफ्ट 3 में। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, मेरा नाम है LUCKY_KHANDAWAL, ठीक है। इंस्टाग्राम की फैमिली मेरी काफ़ी अच्छी है, अराउंड 14.2 के फॉलोअर्स हैं। बिकॉज आई एम ए फोटोग्राफर, तो काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे मेरे वर्क को अप्रिशिएट भी करते हैं। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रीजनिंग में कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे हुए गलत। ये काफ़ी सिली क्वेश्चन मैं कहूँगा, जिसमें शायद मतलब आता हुआ था क्वेश्चन लेकिन वो गलत हो गया। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है शायद आता हुआ था, जिसमें पता नहीं मैटर इज इक्वल टू फिजिक्स क्यों लगा दिया। ये तो कम्प्लीटली मतलब एक ब्लंडर था मेरी साइड से। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, लेकिन टीसीएस जो आपका पेपर है उसको टफ़ कैसे बनाती है। ये क्वांट का जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग में पूछा गया था, और ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा। आप देखें, एक ट्रेनिंग कैंप है जिसमें 3 गेम्स खेले जाते हैं। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। 3 गेम्स खेले जाते हैं, जिसमें है
हॉकी, क्रिकेट एंड बैडमिंटन। 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स रिसीव्ड क्रिकेट ट्रेनिंग, 14% खेलते हैं क्रिकेट। 22% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब जो आपके 86% स्टूडेंट्स बचे हैं उसमें से जो 22% स्टूडेंट्स हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं हॉकी की। तो आपको 86% का 22% निकालना होगा, तो ये रफली आएगा आपका 16, 17, 18% आएगा समथिंग, है ना। और नेक्स्ट है हाफ ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स रिसीव ट्रेनिंग फॉर बैडमिंटन, मतलब 14 और 18 32, तो आपके बच्चे रफली 68, और जो 68 के जो हाफ हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं बैडमिंटन की, तो ये रफली आएगा आपका 34%। तो जो आपका आंसर आएगा रफली वो आएगा 34%। अब अगर आप ऑप्शंस देखते हैं, आप इसको रफली सॉल्व करेंगे तो आपके दो ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 और 4, जो कि काफ़ी पास पास हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप ऑप्शन की मदद से सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूरा अच्छे से ही सॉल्व करना रहेगा, तब जाके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि 34% भी अगर आपके पास आया तो आप फोर्थ ऑप्शन तो लगा सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी कि आंसर ये भी हो सकता है, क्योंकि आप अप्रॉक्सीमेशन से इसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। ये भी पता नहीं क्यों गलत हो गया, मतलब सॉल्व करते करते तो ऐसा लग रहा था कि ये सही है, बट ये भी गलत हो गया। मतलब रीजनिंग में ये दोनों क्वेश्चन ऐसे गलत हुए जो कि सही होने चाहिए थे। अब मैं आता हूँ क्वांट पे। क्वांट में अगर आप देखते हैं तो मैं आपसे 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करूँगा जो कि टाइम टेकिंग भी थे, लेकिन उन 5 या 6 क्वेश्चन में से मैंने, आप मानिए, 4 क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन की मदद से सॉल्व करें। अब यहाँ अगर आप देखते हैं तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विच कंपनी और कंपनीज हैड द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन फॉर द गिवन 5 ईयर्स। अब इसमें आपको क्या करना है, एक्स, वाई और जेड का मैक्सिमम आपको प्रोडक्शन निकालना है एवरेज 5 ईयर्स का। अब इस क्वेश्चन में आप टाइम की बचत कैसे कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इन सब का सम कर लें और उसके बाद आपको एवरेज निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं है। जिसका सम सबसे ज़्यादा आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। तो अब आप ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शंस में आपके एक्स, वाई, एक्स एंड जेड बोथ एंड वाई एंड जेड बोथ। तो इसमें आपको ये जो 3 हैं एक्स, वाई, जेड, इनका 1, 2, 3, 4 5 साल का आपको सम निकालना ही रहेगा। उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्स का सम निकाला था, वाई का निकाला था और जेड का निकाला था, और एक्स और वाई जो दोनों थे वो आए थे बराबर। तो जो सही आंसर निकल के आया था वो आया था ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डीआई का। तो आपको देखने में समझ में आएगा कि डीआई जो है वो अलग अलग तरीके की डीआई पूछी गई थी, और जो मेनली जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे वो आपके डीआई से ही थे। अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है हाउ मैनी सीट्स रिमेन वेकेंट टेकिंग ऑल द डेज टुगेदर ऑफ नॉन एसी क्लास। अब जो एसी क्लास है उससे हमें मतलब नहीं है, उन्होंने ये बोला है कि जो नॉन एसी क्लास है, एसी 1, एसी नॉन एसी 1, 2, 3, इसमें से जो आपके ये 5 दिन हैं इसमें से कितनी सीट्स रही थी आपकी खाली। अब खाली आप कैसे निकालेंगे, आप इसमें देखें टोटल जो एसी टायर 3 है, ओके ये क्या होगा ड्यूरिंग, अच्छा ये है नॉन एसी क्लास, ओके। तो आपको नॉन एसी क्लास मतलब आपसे सेकंड नॉन एसी क्लास और फर्स्ट नॉन एसी क्लास इसका पूछा गया है। अब इसको आप कैसे निकालेंगे, जो टोटल यहाँ पे सीट्स हैं, जैसे यहाँ पे है 900, तो 900 में से आप करेंगे 850 माइनस, तो आपके पास आएगा 50, फिर आएगा 60, फिर 70, फिर 110, और फिर आएगा 900 में से 840 गए तो 60। तो पहले आप इन सब का डिफरेंस निकालेंगे, फिर आप इनका सम करेंगे, उसके बाद जो ये वाला कॉलम है इसमें भी आप निकालेंगे डिफरेंस और इन सब का सम करेंगे, तो उसके बाद आप फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो अगर एग्जामिनेशन में अगर आप बिल्कुल शांत दिमाग से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज़ इन क्वेश्चंस में अगर आपने छोटी सी भी मिस्टेक करी ना, तो कहीं ना कहीं इनमें से एक आध ऑप्शन ऐसा होगा जो शायद मिस्टेक के बाद सही आंसर हो। तो आपको बिल्कुल काम रह के इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको सॉल्व करना होगा, अदरवाइज़ एक छोटी सी मिस्टेक और आपके पूरे 2.5 नंबर जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब पहले आप इन सब का डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद आप करेंगे इनका सम। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो अब आप देखिए मैंने आपको डीआई के 3 क्वेश्चन बताए, तीनों क्वेश्चन आपसे अलग अलग डीआई के ऊपर बेस्ड थे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ए, ये है आपका इंस्टीट्यूट ए मतलब ब्लू वाला, वर 25 to 30, मतलब आपको एक वैल्यू दी गई है एक्स की जो कि है आपकी 25 से 30 के बीच में, वर अच्छा ये है इज़ x% लेस, और जो हाँ मतलब जो ये ए है इसकी वैल्यू है x% लेस एज़ कम्पेयर टू बी इन द सेम ईयर।
अब आप देखेंगे इसमें आपको क्या करना होगा, ए से बी का आपको कंपैरिजन करना होगा। मतलब पहले आप जैसे ये है 160 और 225, तो आपने डिफरेंस निकाला 65/160 इंटू 100, ये आप करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे आप। उसके बाद आपको इसकी वैल्यू देखनी होगी कि जो वैल्यू है वो आपकी 25 से 30% के बीच में आनी चाहिए। तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप मतलब अगर अच्छे से सॉल्व भी करते हैं तो भी आपको एटलीस्ट 2 मिनट का समय तो इसमें लगेगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे आपको 5 चीज़ें दी हुई हैं 14 15 16 17 18, लेकिन यहाँ पे 18 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। हम ये वाले जो 4 हैं इनको सॉल्व करेंगे, तो उस तरीके से हम हमारा जो फाइनल आंसर होगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो TCS ने पूरी कोशिश करी है कि पेपर जितना कैलकुलेटिव हो सकता है, पेपर को उस हद तक कैलकुलेटिव बनाया गया है। नेक्स्ट आप देखें, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये भी एक बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैं कहूँगा। आप देखें 2 इक्वल सम्स, x और x 2 सम हैं आपके, जिनको आपने सिंपल इंटरेस्ट पर लेंड करा है 6% के लिए और 10% के लिए। द फर्स्ट सम वॉज रिकवर्ड 2 years लेटर। अब इसमें कैच क्या है, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल भी नहीं पता है और आपको यहाँ पे टाइम भी नहीं पता है। जैसे ये वाला जो टाइम है ये गया था y years के लिए, और ये जो गया था ये गया था y + 2 years के लिए। अब आप देखेंगे आपको प्रिंसिपल नहीं पता है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और आपको टाइम भी नहीं पता है। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन मैं कहूँगा, लेकिन मैंने सिर्फ ये ऑप्शन की मदद से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो अमाउंट था ईच केस में वो था 1105। अब मैंने देखा ये 5 का मल्टीपल तो है, 5 के साथ मैंने देखा कि ये जो नंबर है ये आपका 17 का मल्टीपल, और क्योंकि रेट यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली जो आपसे क्या पूछा गया था, प्रिंसिपल, तो डेफिनेटली जो प्रिंसिपल होगा आपका वो भी आपका होगा 17 का मल्टीपल। तो मैंने सिर्फ ऑप्शन में देखा कि 17 का मल्टीपल कौन सा है, और आप मानेंगे कि सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा था 850 जो कि था 17 का मल्टीपल, तो ये मैंने लगा दिया और बाय चांस ये सही आंसर हो गया। अगर मैं ऑप्शन की मदद नहीं लेता और इस क्वेश्चन को अगर पूरा सॉल्व करता ना, तो पता नहीं मतलब इसमें कितना टाइम चला जाता, और उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं थी कि ये सॉल्व होता भी या नहीं होता। तो मतलब देखेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन की मदद से मैंने, आप मानिए अराउंड 30 से 40 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि ये भी एक इतना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन की मदद से सॉल्व करा था। आप देखें, एक ट्रेन है जिसको 370 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन उसने 100 किलोमीटर्स का जो है डिस्टेंस कवर कर लिया। उसके बाद जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। मतलब यहाँ तक उसकी स्पीड थी x, फिर उसको बचा हुआ डिस्टेंस है 270 कवर करना होगा। अब जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो गई है। अब इससे जो ट्रेन को टाइम लगा है वो है 36 मिनट्स मोर। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ देखी कि आपको ऑप्शन में ऐसा वैल्यू देखना होगा जो कि आपका 100 से डिविजिबल है, और जब आप उसमें से -5 करेंगे तो वो वैल्यू आपकी 270 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब मैंने देखा कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा था, तो मैंने डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें पुट करा और वैल्यूज़ को मैंने सेटिस्फाई करने की कोशिश करी। अब आप देखेंगे हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पहले हमने देखा कि पहले ट्रेन ने 100 किलोमीटर्स कवर करे 50 की स्पीड से, तो ट्रेन को लगे 2 आवर्स। फिर जो बचा हुआ डिस्टेंस था 270, वो कवर करा 45 की स्पीड से, तो ट्रेन को लगे 6 आवर्स। तो टोटल जो टाइम लगा वो था 8 घंटे, 8 आवर्स। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, अब हम आते हैं जो आपकी सेकंड कंडीशन है उस पर। सेकंड कंडीशन में आपसे ये बोला गया है कि जो पहले का 100 किलोमीटर था वो ट्रेन ने कवर करा 50 की स्पीड से, तो स्पीड निकल के आई 2, और जो बचा हुआ 270 था वो भी अगर ट्रेन 100 की स्पीड से कवर करती तो आपके पास वैल्यू निकल के आती, आप मानिए 5 और 270, तो ये आया आपके पास 54/10। तो इसको अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये रफली आएगा आपका 300 60 × 5 324 324, और 324 तो ये आ गया, और बचे हुए 2 घंटे ये थे। ठीक है, 324 ये आया। मतलब किसी भी तरीके से मैंने वो क्वेश्चन जो था वो सॉल्व कर लिया था। अभी वो पता नहीं क्या हो रहा है, बट
पहले वो सॉल्व हो गया था। एक सेकंड आप रुकिए, ये मैं दोबारा आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे पहले आप देखेंगे कि उन्होंने कहा था कि 370, हमने पहले रखा ऑप्शन नंबर 4। तो जो आपका 370 था वो अगर आप 50 की स्पीड से कवर करते हैं तो आपको जो टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा 37 मतलब 74/10, तो ये आपका 7.4 आवर्स। तो 7 × 6 420, 420 और 420 और 24 444, ये आपको टाइम लग रहा था मिनट्स में, पहले जो था डिस्टेंस उसको कवर करने के लिए। ओके, और जो नेक्स्ट कंडीशन थी उसमें क्या था कि पहले जो 100 किलोमीटर्स थे वो ट्रेन ने कवर करे थे 50 की स्पीड से, तो टाइम आया था 2 आवर्स। और नेक्स्ट जो 270 किलोमीटर था वो कवर करा था 45 की स्पीड से, तो इसमें टाइम आया था आपका 6 आवर्स। तो टोटल हो गए आपके 8 आवर्स। 8 × 60 करा तो आपके पास आया 480, जो दोनों का डिफरेंस था वो निकल के आया 36 मिनट्स। तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन था मैंने सिर्फ ऑप्शन की मदद से सॉल्व करा था। अदरवाइज़ अगर आप इक्वेशन बनाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी मैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कहूँगा। अगर आप देखते हैं इसमें आपसे ये बोला गया था, अब देखिए ये भी आपका DI का क्वेश्चन है, तो DI के आपके टोटल 4 से 5 क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चंस काफ़ी कैलकुलेटिव थे और सारे अलग अलग DI पर बेस्ड थे। द नंबर्स ऑफ बॉयज़ इन अ स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम में आपको देखना था 12 और 16 में, तो 12 और 16 में आपने देखा साइंस स्ट्रीम में हुए आपके 78 इज़ व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ ऑल ईयर्स इन कॉमर्स स्ट्रीम। अब आपको देखना था कॉमर्स में टोटल गर्ल्स कितनी हैं, उसका आप यहाँ पे सम करेंगे, इनटू आप करेंगे 100, तो वो परसेंटेज आपको निकालना था। ठीक है, मतलब ये भी अगर एग्ज़ाम टाइम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी ट्रिकी आपके लिए हो सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, जिसमें आपको ये दिया गया था कि ABC डिवाइड सर्टेन अमाउंट अमंग देमसेल्व्स, तो जो उनका एवरेज था वो था 4520। तो जो आपके पास टोटल वैल्यू निकल के आई थी वो थी 4520 × 3। ठीक है, अब आप शेयर निकालेंगे ABC का, A, B एंड C। ठीक है, आपने देखा जो A है वो है 10/3% मोर देन दैट ऑफ B। तो अगर आप B को 300 मान लेते हैं तो A का शेयर आएगा आपके पास 332। ठीक है, नेक्स्ट आपसे बोला गया है A इज़ 10/3 मोर देन शेयर ऑफ B एंड 33 1/3 लेस देन शेयर ऑफ C। तो जो है ये करस्पॉन्ड कर रहा है 2 को, तो जो C का आपके पास आएगा शेयर वो आएगा 332 डिवाइडेड बाई 2 × 3, तो ये आएगा आपके पास 166 × 3 480 498। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो आपसे बोला गया व्हाट इज़ द शेयर ऑफ B। ठीक है, शेयर ऑफ B आपको निकालना है। जैसे ही आपने यहाँ पे देखा B है आपका 300, तो जो आपका आंसर होगा वो डेफिनेटली 300 का मल्टीपल तो होगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपका एक ऑप्शन था जो आपका 300 का था मल्टीपल, जो कि था 3600, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन मैंने ईजिली सॉल्व कर लिया था, क्योंकि मेरे पास लास्ट में टाइम बहुत ही कम बचा हुआ था इसलिए। अदरवाइज़ मैं चाहता तो 4520 × 3 करता डिवाइडेड बाई ये 498 332 500 और 330 830 और 30, तो ये रफली आता आपका 500 और 330 830 830 और 300 1130 अपॉन ये वैल्यू आती है आपकी यहाँ पे, मतलब ये होता है आपका 4520 × 3 अपॉन 1130 × 300। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता, उसके बाद आप जो आपके फाइनल आंसर होता वहाँ तक आप पहुँच पाते। लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी, B आपका 300 का मल्टीपल होगा, तो सिर्फ एक ऑप्शन था, मैंने डायरेक्टली वो लगा दिया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी मैंने डायरेक्टली आप मानिए ऑप्शन की मदद से सॉल्व किया था। इसमें अदरवाइज इसमें सॉल्व करने जाता तो उसमें 2 से 3 मिनट का समय लग जाता। आपको दिया गया था एरिया ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज़ 12474। ठीक है, ये आपको दिया गया है एरिया। इससे पहले आप पहुँचेंगे रेडियस तक। ठीक है, रेडियस में फिर आपने देखा कि जैसे ये है आपका सर्कल, इसके बाहर एक 3.5 मीटर विड्थ का एक पाथ बनाया गया है और आपसे ये पूछा गया है एरिया ऑफ पाथ क्या है। मतलब ये जो आपको एरिया दिया गया है इससे पहले आप रेडियस निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसमें 3.5 का एडिशन करेंगे, उसके बाद आप इसका एरिया निकालेंगे और उसके बाद इसमें से आप इसको करेंगे माइनस। तो आप देखिए कि आपका ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव कितना ज़्यादा हो सकता है। लेकिन मैंने ऑप्शन में देखा, क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू दी गई थी 22/7,
तो मुझे सिर्फ ये देखना था कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका 11 से डिविजिबल है, क्योंकि ये आप मानिए लास्ट क्वेश्चन था और टाइम बचा हुआ था बहुत कम। तो 1 और 2, 3 और 5, 8 - 8 0, ये ऑप्शन था 11 से डिविजिबल। बाकी 2, 3, 4 कोई भी ऑप्शन आपका 11 से डिविजिबल नहीं था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो TCS ने क्वेश्चन बनाया है ना, वो क्वेश्चन पेपर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही उसको सॉल्व करने चले जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो आपको स्मार्टली ऑप्शन की मदद से जो आपका पेपर है उसको सॉल्व करना रहेगा। अब मैंने आपको क्वांट के पूरे अच्छे क्वेश्चंस बताए। अब मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश में मेरे जो 2 क्वेश्चन हैं वो गलत कौन से हुए। एक क्वेश्चन तो ये था PQRS, ये तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था क्या था, तो ये गलत हुआ। और एक था आपका सिनोनिम्स का क्वेश्चन, तो ये गलत हुआ। तो इस तरीके से मैंने आपको रीजनिंग के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बताए इसमें जो गलत हुए मेरे, क्वांट के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बताए जिनको आप ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।